नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। भारत के संविधान के अंतर्गत हर नागरिक एक समान है। भारत का कानून भी सबको एक बराबर ही मानता है ताकि सारे नागरिक एक न्यायपूर्ण सम्मानजनक जीवन जी सकें। उसी प्रकार कंज्यूमर होने के नाते हमें कई अधिकार दिए गए हैं, परंतु ज्ञान के अभाव में हम उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। हम में से बहुत कम लोग ही उन अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे। ये अधिकार हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारी के अभाव में कई बार हम छोटी बड़ी खरीदारी में अपना नुकसान कर बैठते हैं। मोदी सरकार ने कंज्यूमर एक्ट को और पावरफुल बना दिया है। इसमें बहुत सारे पावरफुल प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड ना हो और उसके अधिकारों की रक्षा हो। कई बार दुकानदार आपको कम जागरूक समझकर खराब सामान देकर या मूल्य ज़्यादा देकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हर किसी को बेसिक कंज्यूमर अधिकारों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्मार्ट शॉपिंग करें और आपके साथ कोई फ्रॉड या अनुचित व्यवहार ना कर पाए। कंज्यूमर होने के नाते आपको जो 6 प्रमुख अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। जो आपको सबसे पहला अधिकार दिया गया वो है राइट टू सेफ्टी। आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। दुकानदार आपको खराब प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे सकता जिसके कारण वर्तमान या भविष्य में ग्राहक को कोई नुकसान हो। दुकानदार को सामान देते समय ध्यान रखना चाहिए सामान की गुणवत्ता खराब ना हो। अगर कोई सामान खराब दे दिया गया है तो ग्राहक होने के नाते आप उसे बदलवा सकते हैं। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो आप कंज्यूमर कमीशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। ग्राहक होने के नाते आपके पास पूरा अधिकार है। आप प्रोडक्ट या सर्विस की शुद्धता, मूल्य, क्वालिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा कोई भी सवाल दुकानदार से पूछ सकते हैं। राइट टू चूज़ आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी पसंद के किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव करें। कोई भी दुकानदार आपको किसी सामान या सर्विस को चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक को अपनी पसंद का सामान और उसका प्राइस देखकर ही अपने हिसाब से सामान खरीदना है। अगर सपोज कि आप अगर किसी दुकान में कोई शर्ट देखने जाते हैं तो आप उस दुकान में हर ब्रांड की शर्ट देखेंगे, कलर आप अपनी चॉइस का पसंद करेंगे, आप उसका प्राइस देखेंगे और जो आपको लगता है कि आपके लिए आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसी तरह का प्राइस उसका और ब्रांड देख के पसंद करेंगे। कोई दुकानदार आपसे ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सिर्फ एक क्वालिटी की शर्ट है, आप इसी में से चूज़ कीजिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम अपने लिए उससे बोल सकें कि भाई हमको वैरायटी दिखाओ। ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाता है और दुकानदार भी आपको बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्राहक होने के नाते आपको अच्छा सामान दें। राइट टू हर्ट का मतलब होता है सुनना या सुने जाना। ग्राहक होने के नाते आपका ये अधिकार है कि आपके साथ कोई अन्याय हो तो उसे सुना जाए। दुकानदार आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर आपके साथ कोई बेईमानी हो जाए तो कंज्यूमर होने के नाते आप कंज्यूमर कोर्ट जाकर अपनी बात कह सकते हैं। राइट टू रिड्रेसल ग्राहक को खराब प्रोडक्ट दिया गया है तो दुकानदार को सही प्रोडक्ट देना चाहिए। अगर किसी दुकानदार ने खराब प्रोडक्ट दिया है तो आप उसे बदलवा सकते हैं या उसकी जगह दुकानदार से रिलीफ अमाउंट की मांग कर सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर राइट्स एजुकेशन ग्राहक होने के नाते आपका अधिकार है कि आपको कंज्यूमर राइट्स की जानकारी दी जाए। सरकार भी समय समय पर कहते हैं रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या प्रिंट के माध्यम से जागो ग्राहक जागो जैसे कहते प्रोग्राम बनाती रहती है जिससे कि नागरिक जागरूक हों और अपने कहते कंज्यूमर राइट्स के बेसिक अधिकारों के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी हो। खरीदारी करते समय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सलाह को जरूर याद रखें। कभी भी MRP से ज़्यादा की कीमत का भुगतान ना करें। अगर ऐसा होता है तो इसकी शिकायत करें। कोई भी दुकानदार MRP से ज़्यादा कीमत पर सामान की बिक्री नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह से करता है तो ये पूरी तरह से इलीगल है। हर छोटे बड़े प्रोडक्ट की जांच करने के बाद ही खरीदें। आप अपने बच्चे के लिए फीडिंग बोटल्स ही क्यों ना खरीद रहे हैं, उस पर ISI का मार्क जरूर चेक करें। ऐसा करने से आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जब भी फ्यूल स्टेशन पर अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं या पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं
तो पंप की रीडिंग 0 कराने के बाद ही तेल भरवाएं। अगर रीडिंग 0 नहीं है तो माप सही नहीं होगा और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब भी कोई पैक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखे वजन को जरूर पढ़ें, इससे आपको खरीदे गए सामान का एक्चुअल वजन का पता चलेगा। कई बार आप खरीदारी के बाद बिल को ध्यान से नहीं पढ़ते, ऐसा बिल्कुल ना करें। खरीदारी के बाद थोड़ा समय दें, बिल जरूर पढ़ें। ऑनलाइन अगर आप खरीदारी करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते समय थोड़ा सोच समझकर आप भुगतान करें, ताकि आपके साथ में किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने से पहले आप ये पता कर सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ द कंट्री कहाँ है, कि मतलब ये सामान कहाँ का बना हुआ है। अगर आपको सही लगता है आप तभी खरीदें, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप ना खरीदें। ई कॉमर्स कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपायरी, ई कॉमर्स कंपनी को प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट और एक्सचेंज गारंटी, वारंटी और डिलीवरी कब होगी और शिपमेंट से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी ग्राहक को देना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर अपना फैसला लेने के लिए किसी और जानकारी की उसे ज़रूरत है तो ई कॉमर्स कंपनी उसको मुहैया कराएंगी। नए नियम के अनुसार ई कॉमर्स वेबसाइट ग्राहकों के ऑर्डर को अगर ग्राहक कैंसिल करता है तो उसके ऊपर कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगा सकते। इसी प्रकार नए नियमों में ई कॉमर्स कंपनी को की वेबसाइट ग्राहकों के ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करती है अगर तो कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेंगी। ई कॉमर्स वेबसाइट कीमत को लेकर भी ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकती। वह ज़्यादा फायदा कमाने के लिए गलत कीमत नहीं दिखा सकती। ई कॉमर्स कंपनी को ग्राहकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ये भी बताना होगा कि भुगतान कौन कौन से तरीके से उपलब्ध हैं। इन भुगतानों के तरीके की सिक्योरिटी के बारे में भी उनको बताना होगा कि अगर हम उन तरीकों से अगर सामान खरीदे हैं तो वो कितना सिक्योर्ड है। इसी के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट को सेलर्स के बारे में पूरी जानकारी भी दिखानी होगी, उनके बिजनेस का नाम भी दिखाना होगा और ये भी बताना होगा कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सेलर का पता, कस्टमर केयर नंबर और उनके बारे में मिली रेटिंग्स को भी अपनी साइट्स पे दिखाना होगा। किसी कंप्लेंट अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसको 48 आवर्स के अंदर एक्नॉलेज करना होगा और विद इन 1 मंथ के अंदर उसको उस कंप्लेंट को रिसॉल्व करना होगा। इस प्रकार की सावधानी रखने के बाद में भी अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या उसके साथ कोई बेईमानी होती है तो आपके पास में अधिकार है कि आप कंज्यूमर कमीशन में जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कंप्लेंट कराने जा रहे हैं तो आपके पास में जो ऑप्शन मौजूद हैं वो इस प्रकार से, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेंट करा रहे हैं तो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन है, वहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक की कहते हैं मूल्य की शिकायत कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो आप स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपकी शिकायत 10 करोड़ से ऊपर की है तो आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। तो टोल फ्री नंबर 180011400144041915, इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप कंज्यूमर हेल्पलाइन government.in में पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। NCS नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।